हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 8 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। क्लोसेट रूम में जाते ही शगुन ज़ोर से चिल्लाई। वहाँ उसके सारे कपड़े गिरे हुए थे। अभी कुछ देर पहले जब शगुन चेंज करने आई थी तब उसने अपने बैग से सारे कपड़े निकालकर जानबूझकर खाली रैक छोड़कर सात्विक के रैक में रख दिया। लेकिन जब सात्विक चेंज करने आया और देखा तो उसने गुस्से में सारे कपड़े निकालकर नीचे गिरा दिया। बस यही देखकर वह ज़ोर से चिल्लाई। अपने बाह पर कोट लिए कमरे से निकल रहा सात्विक उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। अब अकल ठिकाने आएगी कि तब तक शगुन के रोने की आवाज़ बाहर तक आई और वह ठिठक गया। यह लड़की रो रही है? हाँ शायद, पर अचानक ये रोने क्यों लगी? क्या हुआ? और तुरंत वह क्लोसेट रूम में गया तो शगुन ने घूर कर देखा गुस्से में। तुमने मेरे कपड़े क्यों गिराए? हाँ तो तुमने मेरे कपबोर्ड में क्यों रखा? और भी तो खाली कपबोर्ड हैं, तुम्हारे लिए अलग से है, उसमें रखती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझे परेशान करना है, तो जो तुमने किया वही मैंने भी किया, तो तुम परेशान होते रहो। और हाँ, चुपचाप उठाओ। और हाँ, यह घरियाली आंसू बहाना बंद कर दो। नहीं, चलो सारे कपड़े उठा कर रख दो, मैं क्लासेस जा रही हूँ, देर हो रही है। वह तुरंत उसके बेहद करीब आया तो वह भी पीछे नहीं हटी, अभी घूर कर उसकी तरफ देख रही थी। क्या मैं तुम्हारे कपड़े रखूं? ना तो मैं तुम्हारा नौकर हूँ और ना ही इतना वेल्ला बैठा हूँ, तुम खुद रखो। बोलकर वह निकल गया। वहीं शगुन ने धीरे से कहा, कपड़े तो अब तुम ही रखोगे मिस्टर मर्चेंट। बोलकर वह ज़ोर से रोने लगी और आवाज़ लगाई, दादी, मॉम, डैड। उसकी आवाज़ सुनकर सात्विक फिर से आया और अब की बार उसका मुंह दबा दिया। ए, इतना ज़ोर से क्यों रो रही हो? क्या हुआ? और सबको आवाज़ क्यों दे रही हो? उसने हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, छोड़ो तुम मुझे, तुम बहुत बुरे हो। मैं अभी दादी से कहूँगी। दादी, प्लीज़ इधर आइए। हॉल में बैठी दादी को आवाज़ सुनाई दी और तुरंत आई। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? क्या हो गया? क्यों आवाज़ दे रही थी? वहीं सात्विक चौंक गया। दादी को क्यों आवाज़ दे रही है? क्या शिकायत करेगी? दादी माँ, इनको देखिए न क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है? क्या किया इसने? दादी, आपने कहा ना कि मुझे श्रृंगार करने के लिए मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर लगाने के लिए, तो मैंने लगा लिया। फिर मैंने सोचा कि साड़ी भी पहन लेती हूँ, आज पूजा करनी है, पहले रसोई है। लेकिन ये मुझे पहनने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं कि तुम नहीं पहनोगी। और तो और देखिए ना, उसी गुस्से में मेरा सारा कपड़ा इन्होंने फेंक दिया। सात्विक भौंचक्का रह गया और ना में सिर हिलाने लगा। सात्विक, यह क्या है बेटा? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बहू सही तो कह रही है और उसे साड़ी पहनने दो ना। लेकिन दादी, अरे ठीक है, तुम्हें साड़ी नहीं पसंद है तो नहीं पहनेगी, लेकिन कम से कम रस्म रिवाज में तो पहनने दो। जाओ बहू, पहन लो साड़ी। ठीक है दादी, मैं पहन लेती हूँ, लेकिन इतने गिरे हुए कपड़े मैं अकेले कब तक समेटूंगी? तब तक तो देर भी हो जाएगी। इनसे कहिए ना मेरी हेल्प कर दे। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है। सत्तो, हेल्प कर दो, कपड़े उठा दो, फटाफट रख दो। और फिर दोबारा ऐसी हरकत मत करना, कपड़े गिराना मत उसका, वरना सच्ची मेरे हाथों से पिट जाएगा तुम। दादी, राधा काकी को बोलो ना हेल्प कर देगी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अरे, आज तुम क्यों ऑफिस जा रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, चलो बैठो घर में। आज बहू की पहली रसोई होगी, पूजा होगी, तो तुम भी साथ में रहना। इस घर में बहू की पहली बार पूजा होगी, करेगी तो तुम्हारे साथ करेगी। दादी, अब ये क्या रस्में हैं? और जो भी है मुझे नहीं करना, और ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। कल भी नहीं गया मैं, बहुत काम है। हाँ हाँ,
तुम्हारे तो सब काम जरूरी है, बस घर के और शादी के रस्म रिवाज को छोड़कर। पर कोई ज़रूरत नहीं, अगर ज़्यादा ज़रूरी काम है तो सब रस्में कर लो, फिर घर में लैपटॉप लेकर काम करो। चलो बैठो अभी। तभी शगुन के मोबाइल पर माँ जूही जी का भी फ़ोन आ गया और उन्होंने डपटते हुए कहा, अभी 2-3 दिन तक कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती। तो रूही को मैंने मना कर दिया, बुक वगैरह कुछ भी नहीं भेजा। और हाँ, तुम आज साड़ी पहन लेना और दादी और सोनी जी जो भी रस्में कराने बोले सब अच्छे से करना। यहाँ सामने दादी थी तो शगुन भी कुछ बोल नहीं पाई और हाँ में जवाब दे दिया। वह फ़ोन रखा कि तभी दादी ने कहा, मैं जा रही हूँ बहू, तुम अच्छे से रेडी होकर आओ और साथ में तुम बहू की हेल्प कर दो कपड़े उठाने में। और दादी के जाते ही शगुन मुंह पर हाथ रखकर खी खी करके हंसने लगे और वहीं सात्विक गुस्से में जल भून गया और तुरंत उसकी बाह कसकर पकड़ लिया। आह, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। लेकिन वह अब तक उसका दोनों शोल्डर पकड़ लिया था और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे परेशान करने में। कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ। मैं अपने पर आ गया तो सांस लेना दूभर कर दूंगा इस घर में। अरे पर मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मेरा कपड़ा फेंक दिया और तुमने ही कहा था कि हेल के दर्शन करवा दूंगा। और तुरंत रोनी सूरत बनाकर कहा, छोड़ो मुझे, जल्दी से रेडी होकर नीचे जाना है, नहीं तो दादी फिर आ जाएंगी। और दादी का नाम सुनकर सात्विक ने तुरंत उसे छोड़ दिया और उसका कपड़ा उठाने लगा और कहा, तुम भी उठाओ। मैं अकेले क्यों उठाऊं? गिराया तो तुमने अकेले ही ना, तो उठाओ भी अकेले ही। फिर उसने अपने एक लाल रंग की साड़ी लेकर कमरे में आकर जीन्स टॉप चेंज करके साड़ी पहनने लगी। बेचारा गुस्से में क्या करता, बस जल भून कर रह गया और सारा कपड़ा उठाकर उसके रैक में रख दिया और वापस कमरे में आया तो शगुन नहीं थी कमरे में। तब वह भी बाहर निकल गया और गुस्से के मारे चेहरा कस गया था, पर फिर भी सामान्य होकर वह बाहर निकलकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया। तभी उसकी नज़र शगुन पर चली गई, जो पूजा की थाली तैयार कर रही थी दादी के साथ। उसे देखकर एक पल के लिए गुस्सा भूल गया और एकटक उसे देखने लगा। वह लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी, मैचिंग कुंदन के गहने अपने करली बाल को बीच मांग कर खुला छोड़ रखा था और पूरा मांग सिंदूर भरा था। छोटी सी बिंदी, लिपस्टिक, काजल, लाइनर में बहुत खूबसूरत लग रही थी। यह लड़की भी ना कितना दिखावा कर रही है, कमरे में मेरे साथ किस तरह पेश आती है और यहाँ एक अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही है। ओह गॉड, बस इसकी शक्ल बच्चे से अब मासूम दिखती है, पर वास्तव में है नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आई, पूरी रात कम पड़ गई क्या, जो अभी इस तरह घूरे जा रहे हो? आवाज़ सुनकर उसने पलट कर देखा तो सामने कियान था। मैं यही हूँ, जरा मुझे भी देख लो, सात्विक ने घूरते हुए कहा। तुम अचानक यहाँ क्यों? अरे तुमसे मिलना था, कुछ बात करनी थी, इसलिए आया, पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पसंद नहीं आया। ठीक है, मुझे घूरना बंद करो और अपनी बीवी को ही घूरते रहो, कंटिन्यू करो। अरे बोल न, क्या काम था? वो अंकल ने कॉल किया था कि तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो, तो कुछ काम रहेगा तो बता दो, मैं हेल्प कर दूंगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या तुम जा रहे हो? नहीं नहीं, अभी जो रस्में होगा वह करके मैं घर से काम कर लूँगा। ठीक है ब्रो, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, चाय नाश्ता तो कर लो, सोनी जी ने कहा। नहीं आंटी, मैंने कर लिया, ऑफिस ही जा रहा था, तब अंकल ने कॉल किया तो मैं आ गया। अब चलता हूँ और जल्दी फिर आता हूँ। ठीक है बेटा। फिर उसने सबको नमस्ते कहा और शगुन के पास आकर कहा, नमस्ते भाभी जी, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो उसने भी थैंक यू कहा। वहीं सात्विक ने जब देखा कि कियान उसकी तारीफ कर रहा है तो न जाने क्यों मन में एक जलन की भावना आ गई
और एक बार फिर उसे घूर कर देखने लगा। जा रहा हूँ, बाय, बोलकर कियान तुरंत निकल गया। सात्विक टेबल पर बैठ गया तो दादी ने कहा, बेटा इधर आओ, तुम बहू के साथ मंदिर में जाओ और दोनों मिलकर पूजा कर लो। जाओ बेटा, ये फूल चढ़ाकर धूप दीप जला दो, फिर यह नैवेद्य भी चढ़ा देना। जी दादी। और मन नहीं होने के बावजूद भी वह शगुन के साथ घर के बने मंदिर में गया और जैसे जैसे दादी माँ ने कहा था वैसे पूजा कर दोनों ने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया। सात्विक बस आंख बंद किए रहा। वहीं शगुन बोली, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि इस टेम्पररी हस्बैंड को मैं परमानेंट हस्बैंड में बदल दूं। फिर ख्याल आया और तुरंत बोली, ये मैंने क्या कह दिया? ठीक है, पर चलो प्रभु, इतनी शक्ति अवश्य देना कि इसकी अक्ल ठिकाने लगा दूं मैं। तभी पीछे से दादी ने कहा, दोनों भगवान से प्रार्थना कर लो, तुम दोनों का साथ बना रहे और जल्द से जल्द इस घर में बच्चों की किलकारी गूंजे, मैं परदादी बन जाऊं। और तभी दोनों ने आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ देखा। सात्विक जहाँ मुंह बनाए हुए था वहीं शगुन हौले से हंस दी और वापस आई। तभी सोनी जी बाहर आकर बोली, बहू, यह तो पक्का है कि तुम्हें कुछ बनाने आता नहीं होगा रसोई में, तो तू रहने दे, जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सब कुछ बन गया है और मीठा भी बन गया है। बस जाओ, तुम उसमें चम्मच घुमा दो या परोस दो, हो जाएगा। लेकिन दादी ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? भले पढ़ लिख रही है, लेकिन कुछ नहीं तो हलवा बनाना तो आता ही होगा। क्यों बहू, आता है बनाने? तब उसने नामे सिर हिला दिया, नहीं दादी, कुछ नहीं आता। क्या, तुम्हें मीठे में कुछ बनाने नहीं आता? हलवा भी नहीं? नहीं दादी, मुझे सिर्फ मीठे में शरबत बनाने आता है और कुछ नहीं। उसने ऐसा मुंह बनाकर बोला कि सब ने हंस दिया। वहीं दादी ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, रहने दो, लेकिन यह सब सीखना चाहिए बेटा। अभी देखो मेरे सात्विक को, ये तो काम भी कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वह खाना बनाना जानता है और हलवा तो इतना अच्छा बनाता है कि पूछो मत। दादी, बस कीजिए अब, सात्विक ने कहा। लेकिन वहीं शगुन को परेशान करने का एक और मौका मिल गया। उसने तुरंत अपना सुर बदला, दादी, मुझे आता तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूं क्या एक बार? अरे जब नहीं आता है तो कैसे कोशिश करोगी? जाओ, तुम्हारी सास ने जो मीठा बनाया है उसी को परोस कर ले आओ। नहीं दादी, मैं बना लूँगी, बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। दादी ने खुश होते हुए कहा, चलो तुम कोशिश तो कर रहे हो, अच्छी बात है। जाओ सोनी बहू, नई बहू को हेल्प कर दो हलवा बनाने में। नहीं मम्मी, आप रहने दो। तो फिर कौन हेल्प करेगा? सात्विक जी कर देंगे, है ना सात्विक जी? आप हेल्प कर देंगे ना? सुनकर सब चौंक गए। वहीं सात्विक भी बेहद चौंक गया और बोला, अरे मैं कैसे? यह रस्म तो तुम्हें करना है, तुम अकेले करो। अरे क्यों नहीं, चलिए ना, हम दोनों मिलकर हलवा बनाएंगे सभी के लिए। अरे आपको कुछ नहीं करना है, बस रसोई में खड़े रहकर मुझे इंस्ट्रक्शन देना है, मैं बना लूँगी। दादी, अच्छा रहेगा ना ये? अरे बहू, लेकिन यह क्यों जाएगा किचन में? तो क्या हो गया दादी, हम दोनों मिलकर करेंगे तो अच्छा है ना। यह सिखाएंगे और इसी बहाने हम थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि अब तो यह काम में बिजी हो जाएंगे तो फिर। दादी फिर बोलने लगी तो सोनी जी ने कहा, माँ रहने दीजिए ना, वह उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहती है, रहना चाहती है। नई नई शादी है, नया नया प्रेम है, और यह तो अच्छी बात है ना कि दोनों मिलकर करे, तो जाने दीजिए। दादी, मॉम, यह ज़्यादा हो रहा है, इसको रस्में करनी है तो मैं क्यों जाऊं? और दादू, आप क्यों बैठे हैं, आप तो कुछ कहिए। अरे बेटा, मैं इतने सालों तक कुछ नहीं कहा तो तुम्हारी दादी को मैं क्या कहूँ, और वह क्यों सुनेगी मेरा? तो बेटा आदत डालो अभी से। तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि जितनी जल्दी अपनी पत्नी की बात सुनना शुरू कर दोगे,
मानना शुरू कर दोगे, सुखी रहोगे, वरना एक दिन तुम्हें मेरे तरह मुंह पर ताला बंद करके रखना होगा। बेचारा क्या करता, कुछ नहीं। ठीक है, अभी चेंज करके आता हूँ। और वह चेंज कर टी शर्ट ट्राउज़र पहन कर आया और रसोई में चला गया, जहाँ किचन में स्लैब से लगकर शगुन खड़े थे और अपने मोबाइल में बिजी थे। तब मिसेज मर्चेंट, बताइए क्या हेल्प करनी है? सात्विक ने धीरे लेकिन सख्त लहजे में कहा। तो फ़ोन साइड में हटाकर शगुन ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी भी नज़र ठहर गई। सात्विक नीचे कार्गो पैंट, ऊपर ग्रे कलर का टी शर्ट पहना था, छोटे बाजू वाला, जिससे उसके बाइसेप्स दिख रहे थे। वह अट्रैक्टिव दिख रहा था। सात्विक ने उसके नज़र को फॉलो किया और अपने ऊपर उसकी नज़र देखी तो करीब आकर धीरे से कहा, आई नो मेरे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो घूरना बंद करो और बताओ क्या हेल्प करनी है, क्या मदद करूं? अरे तुम हलवा बनाना जानते हो, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो क्या मदद करूं? हलवा बनाने के लिए क्या क्या लगता है तुम्हें पता नहीं है? तो चलो निकालो सना सामान, सब जो जो लगेगा। अरे वह तो तुम निकालोगी ना। अब बेचारी को तो यह भी नहीं पता था कि हलवा में क्या क्या डलता है, तो बोली, देखो तुम्हारा घर है, तुम्हारा किचन, मुझसे ज़्यादा सामान के बारे में तुम्हें पता होगा, तो तुम सारा सामान निकालो, तब तक मैं गैस ऑन कर उस पर कढ़ाई और कलछी रखती हूँ। सात्विक बेचारा क्या करता, ऐसा फंसा था कि बोल भी नहीं सकता था और काम कर रहा था तो गुस्सा आ रहा था। वह खींचते हुए घी, सूजी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स निकाल कर किचन पर रखा और बोला, लो बनाओ अब। हाँ, तो पहले क्या डालूँ इसमें, बोलो। कढ़ाई को गर्म होने दो, घी डालो, फिर सूजी डालो और उसको चलाते रहो कलछी से। लेकिन उसे चलाने भी नहीं आ रहा था, तो आखिरकार सात्विक को ही चलाना पड़ा और फिर उसे घूर कर देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम इस 3 महीने की टेम्परेरी शादी के लिए यह सब क्यों कर रही हो, क्यों यह रिचुअल्स, यह सारे नौटंकी क्यों निभा रही हो, क्यों कर रही हो। पर अगर कहीं मन में तुमने ये सोचा है कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रुक जाओगी, तो यह भूल होगी तुम्हारी। मिस्टर मर्चेंट, ओह टेम्पररी हस्बैंड, मैं खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, जब तक रहूँगी तुम्हें छोड़ूंगी तो नहीं, और मैं अकेले नहीं, पूरा परिवार मिलकर तुमको परेशान करेंगे। और हाँ, तुम चुपचाप हलवा बनाओ, मैं एक रील बनाती हूँ, इसे इंस्टा पर अपलोड करूँगी, कैप्शन में लिखूँगी, पत्नी की पहली रसोई में हेल्प करता पति। आखिर पति हो तो ऐसा। फ़ोन रखो, अगर ऐसा फालतू काम किया तो छोड़ दूँगा मैं और निकल जाऊँगा किचन से। अच्छा ठीक है, नहीं बनाऊँगी, नाराज़ मत हो। और वह मोबाइल में घुसी रही और सात्विक ने ही हलवा बनाया। तब उसने कटोरी में निकाला और चम्मच डालकर ट्रे में रखते हुए बाहर निकली। उसे देखकर दादी ने कहा, यह पहली और अनोखी रसोई होगी जिसे दूल्हा दुल्हन ने मिलकर बनाया होगा। टेबल पर नाश्ता सोनी जी ने लगाया, हलवा की कटोरी शगुन ने रखा और सब खाने लगे। हलवा सात्विक ने बनाया था तो अच्छा था ही, लेकिन तारीफ शगुन की हुई। उसके बाद सब ने शगुन को पहली रसोई का नेग दिया। तभी दादी ने अपने हाथ से एक सोने के कंगन निकाल कर देते हुए कहा, बहू लो, यह कंगन मेरी सास ने मुझे दिया था, तो एक कंगन मैंने तुम्हारे सास को दिया, अब यह दूसरा कंगन तुम पहनो और इसे हमेशा पहन कर रखो। बहुत शुभ कंगन है और हमारे खानदान की निशानी भी। उसने तुरंत दादी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर सात्विक से कहा, थैंक यू, इसके हकदार आप भी हैं। आखिर आपकी वजह से मुझे इतनी तारीफ मिली और इतने अच्छे नेग भी मिले। सात्विक अवाक रह गया और उसका हाथ रुक गया खाते खाते और मन ही मन सोचने लगा, कितनी चालाक है यह लड़की। मेरे कमरे में, मेरे बेड पर, मेरे वार्डरोब के साथ मेरे पेरेंट्स और दादा दादी पर भी अपना पूरा हक जता रही है। ऐसा लग रहा है यह मुझसे दूर कर रही है सबको। कैसे?
कैसे एक दिन में ही यह सबसे इतना करीब हो गई। अगर इसी तरह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मैं अपने ही घर वालों की आंखों का कांटा बन जाऊंगा और यह सब की आंखों का तारा बन जाएगी। ओह गॉड, यह क्या मुसीबत आ गई मेरे लाइफ में। शगुन उसकी मनोस्थिति समझ रही थी और धीरे से कहा, हब्बी, आप मुझे नेग नहीं दोगे? उसने इतने प्यार से बोला कि सब मुस्कुराने लगे। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।